हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज हम बात करेंगे 2016 में रिलीज द ग्रेट वॉल मूवी की। गाइस, इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये काफी ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक है। आपको काफी पसंद आएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है कुछ यूरोपियन व्यापारियों से जो कि एक तरह के लुटेरे थे। सोल्जर्स उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, बट वो उन्हें चकमा देकर एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। गाइस, उस ग्रुप के दो मेन लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम और पैरो। फ्रेंड्स, ये लोग यहाँ पे ब्लैक पाउडर की तलाश में आए थे जो कि गन पाउडर है। ये सिर्फ चाइना में ही मिलता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक चीज वहाँ पे आती है और उनके साथियों को मार देती है। जहाँ विलियम फुर्ती के साथ में उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ कटकर वहीं गिर जाता है और बॉडी खाई में चली जाती है। जहाँ वो उसका हाथ उठाकर रख लेते हैं ताकि वो पता लगा सके कि उन पर किसने अटैक किया था। जिसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन सोल्जर्स यानी कि चाइना की सेना उन्हें पकड़ लेती है। गाइस, ये सेना द ग्रेट वॉल की रक्षा करती थी। जहाँ सेना के जनरल शाव को उनके सामान से उस क्रिएचर का हाथ मिलता है, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि ये दोनों इतने खतरनाक क्रिएचर को कैसे मार सकते हैं। कि तभी वहाँ पे ली में नाम की एक कमांडर आती है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी और उसके बाद वो उन्हें वहाँ पे इंटेरोगेट करने लगती है। जहाँ पर सैनिक आके उन्हें इमरजेंसी अलर्ट करता है, जिसके बाद जनरल अपने कमांडर को एक्शन में आने का ऑर्डर देता है। गाइस, यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि ये लोग अपने दुश्मनों से काफी हजार सालों से लड़ाई कर रहे थे। जहाँ ये लोग विलियम और पैरो को भी बंदी बनाकर सोल्जर्स की निगरानी में रख लेते हैं और वॉल पर सारे कमांडर्स अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। विलियम और पैरो को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी विशाल और मजबूत दीवार होने के बावजूद भी ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं। गाइस, ऐसा क्यों है ये तो आपको बस कुछ ही देर में पता लग जाएगा। जहाँ चीन की सेना अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी, फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन पर अटैक करने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि भयानक से दिखने वाले क्रिएचर थे जिसे ताओते कहते हैं। इनकी बहुत बड़ी सेना थी, ये लाखों में थे। गाइस, इनकी सेना भी 3 टाइप में डिवाइडेड थी। मेन थी इनकी क्वीन, जिसके ऑर्डर ये लोग फॉलो करते थे। दूसरे थे क्वीन के बॉडीगार्ड जो कि उसे प्रोटेक्ट करते थे और उसके आसपास ही खड़े रहते थे। और तीसरा टाइप था उनकी आर्मी। गाइस, ये क्रिएचर इंसानों से 10 कदम आगे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। इनकी क्वीन टेलीपैथी के जरिए सारे क्रिएचर से कनेक्टेड थी, इसलिए वॉर के टाइम पे कहाँ पे क्या हो रहा है उसे सब कुछ पता रहता था। गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कहाँ से आए। तो हुआ ये था कि नॉर्थन चाइना के आसपास एक पर्वत पे मेट्रॉइड गिरा था, जिसके जरिए ये एलियन क्रिएचर यानी कि ताओते पृथ्वी पर आए थे। और इनके पीछे एक और कहानी है कि एंशिएंट चाइना में एक बहुत ही बुरा लालची किंग हुआ करता था जो कि लोगों पे अत्याचार करता था। सो इसलिए चाइनीज गॉड ने उस लालची किंग को सजा देने के लिए इस क्रिएचर को पृथ्वी पर भेजा था, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि बुरे लोगों के साथ कैसा होता है। फ्रेंड्स, ये क्रिएचर उसी ग्रीन पर्वत पे रहा करते थे जहाँ मेट्रॉइड गिरा था, जहाँ ये हर 60 सालों में नॉर्थन चाइना पे हमला करते थे ताकि वो द ग्रेट वॉल की दूसरी पार्ट जा सके। सो इसलिए इन मॉन्स्टर से रक्षा करने के लिए नेमलेस नाम की एक सेना, जिसमें खतरनाक और पावरफुल सैनिक हैं, बनाई गई थी और ये हजारों सालों से वॉल पर ही हैं। सो गाइस, कम बैक टू द स्टोरी। देखते ही देखते सारे मॉन्स्टर वॉल के ऊपर चढ़कर इन पर हमला करने लगते हैं कि तभी बेलर नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है जो कि विलियम और पैरो को खोल देता है। जिसके बाद ये दोनों भी इस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। विलियम काफी टैलेंटेड था, अपने स्किल्स का यूज करते हुए वो एक मॉन्स्टर को मार देता है। जैसे ही मॉन्स्टर मरता है, ताओते की क्वीन सबको ऑर्डर देकर अपने पास बुला लेती है, जहाँ सब जाते टाइम अपने मरे हुए साथियों को भी ले जाने लगते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चालाक थे, ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मरे हुए ताओते का शरीर किसी भी इंसान को ना मिले और वो उन पर कोई रिसर्च करके उनके बारे में कुछ भी पता ना लगा सके। जिसके बाद विलियम और पैरो की बहादुरी के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। और रात में बेलर उन्हें बताता है कि वो 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पे आया था और वो पकड़ा गया था। जिसके बाद यहाँ की आर्मी ने उसे कैदी बना के रखा था। सो अब वो यहाँ की आर्मी को इंग्लिश और बाकी के सारे कल्चर्स की लैंग्वेज सिखाता है। जहाँ विलियम और पैरो भी ब्लैक पाउडर लेने की तलाश में ही आए थे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि अगले दिन
जब हमला होगा तो ये तीनों ब्लैक पाउडर चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चलता है कि वॉल पर ताउते का एक मॉन्स्टर अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि गाइस हजारों सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ताउते अपनी किसी भी साथी को ऐसे छोड़ गए हों। वो हमेशा मरे हुए साथियों को भी अपने साथ ले जाते थे। जैसे ही सेना उसके पास जाती है वो उठ जाता है और दूसरी साइड पर भी एक मॉन्स्टर था, वो पीछे से इन पर हमला करते हैं और ये दोनों जगह से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें जनरल लीन को बचाते हुए मारे जाते हैं। जिसके बाद सेना से डरकर क्रेचर वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ जनरल मरते हुए कमांडर लीन को जनरल बनाकर ग्रेट वॉल के सारे चार्जेस उसे दे देते हैं। और चाइना के किंग को पता चलता है कि वॉर में जनरल मर गए हैं, तो वो सारी एंशिएंट रिपोर्ट एक राजदूत के हाथों वॉल की सेना के पास भेजते हैं। गाइस इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ताउते के पास मैग्नेट के पत्थर रखे जाएं तो वो वीक पड़ने लगते हैं, और ये कितना सच है ये जानने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन हमले में ये लोग एक ताउते को जिंदा पकड़ के उस पर मैग्नेट वाली थ्योरी को टेस्ट करेंगे, जिसके लिए विलियम उनकी हेल्प करने को कहता है, क्योंकि वो भी इन क्रिएचर को हराना चाहता था। इनके कारण ही विलियम ने अपने साथियों को खोया था। बट ये सब जानने के बाद पैरो को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उनका यहाँ से भागने का प्लान था। फिर प्लान के अकॉर्डिंग आर्मी काम करती है और इनके पास खास तरीके के तीर थे, जिसमें येलो कलर का लिक्विड लगाकर ये उन्हें बेहोश करना चाहते थे। मौसम बहुत ज्यादा खराब था और काफी सारा फॉग वहाँ पे था, जिसके कारण आर्मी के लोग ताउते को देख नहीं पाते थे। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर दीवार पे चढ़कर ऊपर आने लगते हैं और सेना पर अटैक करने लगते हैं। ये लोग स्पेशल तीर से क्रिएचर को मारने लग रहे थे, बट वो इनसे भी ज्यादा चालाक थे। वो एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और तीरों को निकालने लगते हैं। जहाँ मौका पाकर विलियम जान की बाजी लगाकर मॉन्स्टर को पकड़ने नीचे जाता है, बट गाइस तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं। जहाँ उसका दोस्त आकर उसकी जान बचाता है, बट मॉन्स्टर हार नहीं मानते, वो हमला करते ही जा रहे थे। वो दोनों मरने ही वाले थे कि तभी पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का यूज करती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक था। एक छोटे से अमाउंट से खतरनाक विस्फोट होता है, जिसपे बहुत सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और बचे हुए क्रिएचर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उनका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है और एक मॉन्स्टर उन्हें मिल जाता है, जिसे वो वॉल के निचले हिस्से से अंदर ले आते हैं और एक बड़े से पिंजरे में डालकर मैग्नेट का पत्थर लगाकर उसके पास ले जाते हैं, जहाँ मैग्नेट वाली थ्योरी सच हो जाती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से कवर करके पिंजरे में मैग्नेट लगाकर राजा के पास ले जाया जाता है, जहाँ राजदूत सेन जो कि उसे लेकर आया था, वो अपनी प्रशंसा के लिए सबको ये कहता है कि ताउते को अकेले उसने पकड़ा है। बट सारे मंत्री उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तो मैग्नेट का खेल है, अगर वो नहीं होता तो तुम इतने बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे पकड़ पाते। जहाँ राजा के सामने उसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वहीं दूसरी तरफ लिन को एक बड़ी सी टनल मिलती है, जो हमले के दौरान ताउते ने बनाई थी। इसका साफ मतलब ये था गाइस कि मॉन्स्टर ऑलरेडी चाइना वॉल को पार करके अंदर शहर में जा चुके हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पैरो और बेलर ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं, जिसका दोषी ठहराते हुए ये लोग विलियम को जेल में डाल देते हैं। लिन काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि ताउते अब चीन में घुस चुके थे, जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जिसके बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि मॉन्स्टर को शहर में पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे और इससे पहले उन्हें रोकना होगा। इसलिए ये लोग ब्लैक पाउडर के हथियार तैयार करने लगते हैं। वही महल में शैन गुस्से में आकर ताउते के पिंजरे से मैग्नेट हटा देता है एंड गाइस ताउते को होश आ जाता है और वो उसे दूर फेंक कर मारता है। वो फटाफट से अपनी क्वीन को सिग्नल भेजता है, जो बाकी मॉन्स्टर सेना को शहर में लेकर जा रही थी। सिग्नल मिलते ही वो महल की तरफ आने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर लीन का प्लान था कि ब्लैक पाउडर और मैग्नेट पत्थर से वो ताउते की क्वीन को मारेंगे, क्योंकि अगर क्वीन मर गई तो बाकी के सारे मॉन्स्टर खुद ब खुद मर जाएंगे। सारी सेना हॉट बलून के सहारे उन्हें मारने निकल जाती है, जहाँ विलियम भी जेल से निकलकर उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बेलर पैरों को धोखा देकर वहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाता है। तो अब बुरे के साथ तो बुरा ही होना था।
जहाँ उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं। उसके सामान से वो लोग ब्लैक पाउडर की गोलियां निकाल लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या है, इसलिए वो उसे आग में डाल देते हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और वो सब वहीं मारे जाते हैं। कि तभी पैरों को वॉल की आर्मी आकर पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ लीन और उसकी सेना ताउते के मॉन्स्टर की सेना को मारते हुए महल के टावर में पहुंच जाते हैं, जहां विलियम भी उन्हें मिल जाता है। वो सब मिलकर प्लान करते हैं कि क्वीन को कैसे मारना है, बट सारे मॉन्स्टर अपनी क्वीन के चारों ओर प्रोटेक्ट किए हुए थे। वो अजीब तरह से उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उनकी क्वीन को चोट लग गई है और इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही महल के अंदर भी मॉन्स्टर इन पर हमला करने लगते हैं, बट उनके पास मैग्नेट था और उसकी हेल्प से वो एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसके सामने शिकार रखते हैं। गाइस, ताउते हमेशा सबसे पहले शिकार अपनी क्वीन को देते थे, इसलिए वो मॉन्स्टर भी अपनी क्वीन के पास लेकर जाता है शिकार को। लेकिन यहाँ इन लोगों ने उस पर जो मैग्नेट लगाए थे उसके कारण क्वीन और बाकी के मॉन्स्टर वीक पड़ने लगते हैं। कि तभी मौका देखकर लीन और विलियम अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैग्नेट पर ब्लैक पाउडर वाला तीर मारते हैं, जिससे कि ब्लास्ट हो और क्वीन मारी जाए। लेकिन क्वीन और उसके बॉडीगार्ड तो उनसे भी ज्यादा चालाक थे। वो उस तीर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबको सिग्नल भेजकर हमला करने का ऑर्डर देती है और सारे मॉन्स्टर महल के टावर पे चढ़ने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सारे कमांडर और सेना पूरी तरह से मारे जाते हैं। और अब विलियम और लीन फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वो रस्सी के सहारे जंप मारकर दूसरी दिशा में मैग्नेट फेंक देते हैं, जिससे कि क्वीन के बॉडीगार्ड उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जाते हैं, जिससे बीच में जगह बन जाती है। और मौका पाते ही लीन ब्लैक पाउडर वाला तीर क्वीन को मारती है। क्वीन इसे बुझाने की पूरी कोशिश करती है, बट गाइस वो इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्वीन वहाँ पे मारी जाती है। क्वीन के मरते ही सारे ताउते फ्रीज होकर गिरकर मरने लग जाते हैं, जहाँ लीन और विलियम जैसे तैसे करके टावर पे वापस आ जाते हैं। और उसके बाद वो लोग ग्रेट वॉल पे पहुँच जाते हैं। विलियम ने उनकी ताउते को मारने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की थी, इसलिए लीन उसे बहुत सारा ब्लैक पाउडर देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है और उसके बदले अपने दोस्त पैरों को आजाद करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो आजाद होकर और लीन को गुड बाय बोलकर वापस यूरोप जाने लगते हैं। सो गाइस, यही इस मूवी का दी एंड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन और वीडियो दोनों अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए लेकर आऊँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me 'cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist, diamonds move a lag. Never switching position, that's where money be in my bag. Gotta thank God for all the shit that I got, I never had. Now that I'm in it,